अप्रैल के लास्ट महीने से ही हमारे यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है और अभी जून आ गया है। जून हालांकि अभी मानसून आने को है लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है हमारे यहाँ पे। तो बिना ग्रीन नेट के हम अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं इस तपती धूप में, आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगी, 10 ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी तेज़ धूप में आप अपने पौधों को बिना ग्रीन नेट के कैसे बचा सकते हैं, कैसे हरा भरा रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेवन वाइब गार्डन में। दोस्तों, जिन लोगों ने ग्रीन नेट का यूज किया हुआ है उनके तो क्या ही करना, लेकिन हम लोग लो बजट में गार्डनिंग करते हैं अपने टेरेस पर, तो हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं और किन टिप्स को हम फॉलो करके अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। आप पीछे मेरी बेल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हरी भरी नज़र आ रही होगी और इसमें मैंने ग्रीन नेट का भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए आज इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बेल वाले पौधे भी लगाए हुए हैं और साथ में यहाँ पे मेरा अमरूद का प्लांट लगा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ पत्ते जो कि बिखेर के रखे हुए हैं, जिससे कि होगा ये पत्ते बिखेरने से कि हमारे यहाँ पे मतलब जो ये मिट्टी है ना, इसमें नमी बरकरार रहेगी और जल्दी मिट्टी इसकी सूखेगी नहीं। अगर आपके पास ऐसे पत्ते नहीं हैं तो ऐसे कार्डबोर्ड होंगे जिसका यूज करके आप अपनी मिट्टी में नमी बना सकते हैं। और यही कार्डबोर्ड जो है ना, हम ऐसे करके बिछा देंगे। ऐसे बिछा देने के बाद होगा ये, जब हम पानी डालेंगे ना तो हमारी मिट्टी में जो मिट्टी है वो जल्दी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, मतलब मॉइस्चर इस पर बना रहेगा और जल्दी सूखेगी नहीं। तो आप कार्डबोर्ड का या पत्ते का भी यूज कर सकते हैं और ऐसे गर्मी से अपने पौधों को बचा सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर में है, देखिए हमारे यहाँ पे जो ये गमले हैं ना, हम टेरेस पर ऐसे नीचे ही रख देते हैं। अब क्या होता है, नीचे से एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से जब हमारे ये टेरेस है ना, तपती धूप के कारण 12-1 बजे की जब धूप लगती है ना, तो ये टेरेस काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और नुकसान हमारे पौधों को तब पहुँचता है जब ये टेरेस गर्म होने के बाद यहाँ से हमारा जो पौधा है ना, पौधे की ये गमला भी बड़ा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद फिर ये सीधे हमारे जो पौधे की रूट्स है ना, उन सबको डैमेज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर स्टैंड हम पौधे के लिए खरीद सकते हैं तो ये बेस्ट होगा कि हम अपने पौधों को इस तरीके से थोड़ा सा ऊंचा करके रखें। और अगर दोस्तों हम स्टैंड नहीं खरीद सकते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से ईंटों और लकड़ी की मदद से एक स्टैंड बना लीजिए, जो कि टेम्परेरी स्टैंड है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने पौधे करके थोड़ा ऊपर करके पौधे को रखा हुआ है, तो इससे हमारे जो हीट होगी ना, सीधे हमारे पौधों की जड़ों तक नहीं पहुँचेगी। तो इससे भी हम अपने पौधों को काफ़ी ज़्यादा हद तक बचा सकते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम अपने पौधों को इस तपती धूप में मतलब हम अपने पौधों को जब रखते हैं ना, तो एक एक करके मतलब पौधों को रखते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। लेकिन इसी तपती धूप में हमें क्या करना है, अपने पौधों को झुंड में रखना है। अब झुंड में रखने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो हमारा ये मतलब आसपास का जो मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर होगा वो मेंटेन रहेगा, वाष्पीकरण इतना जल्दी नहीं होगा। क्योंकि जब तेज़ धूप के कारण जो उमस या फिर जैसे हम पानी उबालते हैं तो जो भाप बन के पानी उड़ जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे ही जब मौसम में नमी ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा कि ये हमारे गीली मिट्टी जो हमारे पौधों की मिट्टी होगी वो उससे वाष्पीकरण करेगा। तो डायरेक्ट ये गमले में अटैक ना करके अगर हम झुंड में पौधा रखेंगे तो हमारे आसपास से ये मतलब नमी से वाष्पीकरण करेगा। जब हम उसमें ख़त्म हो जाएगा तब जाके ये हमारे गमलों से मतलब वाष्पीकरण करेगा। तो डायरेक्ट हमारे गमलों से ना करके वातावरण से करेगा। इस वजह से हम अपने पौधों को झुंड में रखते हैं। तो इस करके हम ऐसे करके हम अपने पौधों को तेज़ धूप से, गर्मी से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, मैंने अपने सभी पौधों को झुंड में ही रखा हुआ है। अक्सर जहाँ पे भी मैंने लगाया है झुंड में ही रखती हूँ, मतलब सटा के पौधे रखती हूँ और एक एक करके मैंने अभी कोई भी प्लांट्स या कोई भी पौधा नहीं रखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे, हम अपने पौधों को ऐसी जगह पर रखने का चुनाव करें जहां पर आधे दिन की धूप आती है। जैसे कि मेरे आप पीछे दीवार देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने कुछ
पौधे जो कि पत्ते वाले पौधे भी हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, और मतलब जो तेज़ धूप में ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे पौधे रखे हुए हैं इस दीवार के पास जो कि आधे दिन की धूप इनको मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ जो नीचे जो पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, इन पर धूप अब लगनी बंद हो गई है, लेकिन जो थोड़े से बड़े बड़े आपको पौधे मेरे पीछे पीछे दिख रहे हैं ना, इन पर अभी धूप आ रही है और 1-2 घंटे बाद इनसे धूप चली जाएगी। तो ये हमारे पौधों को मतलब तेज़ धूप से बचा सकते हैं हम ऐसे करके। तो आप भी अगर आपके यहाँ पे कोई इतनी बड़ी दीवार वाल हो तो वहाँ पे आप अपने पौधों को सटा कर रख सकते हैं, जिनसे आप अपने पौधों को बचा भी सकते हैं और बल्कि हरा भरा भी बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास अगर इतने बड़े बड़े प्लांट अगर हो गए हैं तो हम उन प्लांटों के नीचे की जो छांव रहती है उसके नीचे अपने कुछ पौधे रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्पाइडर प्लांट जो कि तेज़ धूप में ख़राब हो सकता है, तो मैंने इसको रख रखा है इस बड़े पेड़ की छांव में, क्योंकि इसको बड़े पेड़ की छांव पे रखने का मतलब ये होगा फ़ायदा कि हमारी ये पौधे पर छनती हुई धूप आएगी और इससे डायरेक्ट धूप भी नहीं लगेगी। तो ऐसे हमारा ये जो स्पाइडर प्लांट होता है ना, इससे ये बच भी जाएगा तेज़ धूप के कारण। तो कुछ हमारे पास ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं और तेज़ धूप के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे बड़े पेड़ होंगे आपके यहाँ पे, मतलब गार्डनिंग करते करते हमारे पास कुछ ऐसे बड़े प्लांट हो ही जाते हैं, तो उनके नीचे हम इन पौधों को रख सकते हैं और ऐसा हम अपने पौधों को तेज़ धूप से भी बचा सकते हैं। दोस्तों अभी देख पा रहे हैं कि मैंने अभी बड़े से टब में पानी भर के रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वाष्पीकरण के कारण तेज़ गर्मी होती है। तेज़ गर्मी में धूप के कारण मतलब हमारे पौधों की जो ऊष्मा होती है ना, या मिट्टी में नमी होती है, वो उड़ जाती है गर्मी के कारण। तो उसमें नमी बनी रहे तो क्या करेगा पौधा, मौसम अगर उसको आसपास गार्डन में अगर आसपास नमी नहीं दिखाई देगी तो वो डायरेक्ट हमारे पौधों की मिट्टी में हमला करेगा, वहाँ से नमी को उड़ा ले जाएगा। अब ऐसा ना हो तो क्या होगा कि पहले अगर उसको कहीं नमी वाली एरिया दिखेगी या फिर पानी वगैरह दिखेगा, वो वहाँ से वाष्पीकरण करेगा। तो अगर हम अपने गार्डन में छोटे एरिया में अगर उसमें पानी भर के रख देंगे तो यहाँ से हमारा वाष्पीकरण होगा, ना कि हमारे पौधों से डायरेक्ट। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो हमारा वाष्पीकरण डायरेक्ट हमारे पौधों से नहीं होगा, दूसरा जो हमारे मतलब आसमान में जो चिड़िया वगैरह, तोते वगैरह या फिर कबूतर कौवे उड़ते हैं ना, तो बेचारे बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाते हैं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है, मर रहे हैं। तो ऐसा भी होगा कि इससे मतलब हमारे यहाँ पे अगर हम इनमें पानी भर के रखेंगे तो वो उनको पानी पीने को भी मिल जाएगा। दूसरा बंदर भी आते हैं तो उनको भी पानी की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे गार्डन में भी आते ही हैं, तो हम पानी भर के रख देंगे तो वो भी पी लेंगे। तो दोस्तों जब भी हम अपने पौधों में पानी देना, तो पानी देने का टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस तपती धूप में अगर हम दोपहर में पानी देंगे तो क्या होगा कि हमारे पौधों में हीट हो जाएगी, और हीट के कारण पौधों में हमारे मतलब रूट रॉट भी हो सकता है, जड़ें सड़ सकती हैं। तो हम जब भी पौधों को पानी दें तो हमें क्या करना है, सुबह के मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने अपने पौधों में पानी दे देना है, या तो फिर शाम को दें। दोपहर में हम पानी बिल्कुल भी देना अवॉइड करें, क्योंकि पौधे हमारे झुलस सकते हैं, सड़ सकते हैं, इनमें रूट रॉट हो सकता है। तो हम या तो सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पानी दे दें, और उसके बाद हमें शाम को पानी देना है। और शाम को भी पानी तब देना है जब हमें पहले मिट्टी चेक कर लेनी है। अगर उनकी मिट्टी ड्राई होगी तो हम शाम को भी पानी दे सकते हैं, और ऐसे हमें पानी 2 दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम को। नेक्स्ट दोस्तों हम अपने पौधों में सावरिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सावरिंग कर रही हूँ अपने पौधों में, क्योंकि जब हम अपने पौधों में सावरिंग करते हैं ना, तो ये पौधे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। इनको लगता है कि जैसे कि बारिश हो रही है, और ये बारिश के पानी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब ऐसा करके भी अगर हम अपने पौधों में ऐसा सावरिंग कर देते हैं ना, सावरिंग करके हम अपने पौधों को तेज़ धूप से भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मेरे पास ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पौधों के लिए वरदान होती है इस तपती दोपहरी में। तो आप ह्यूमिक एसिड का पानी आप अपने पौधों में दे सकते हैं, और
लेकिन इसका ही एक तरीका होता है दोस्तों, जब भी हम अपने पौधों में पानी देना तो मतलब एक बाल्टी में एक चुटकी पानी, एक चुटकी ह्यूमिक एसिड ही भिगोना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हम इसको डालेंगे तो पौधे हमारे हरे भरे होने के बजाय ये पौधे को ही ख़त्म कर देगा। तो हमें एक चुटकी डालनी है, एक बाल्टी में 5 लीटर की बाल्टी में हमें एक चुटकी का ही यूज करना है। और ह्यूमिक एसिड क्या करता है ना कि हमारे पौधों की जो जड़ें बनाता है, और फ्रूटिंग वाले पौधों में फ्रूटिंग भी जल्दी लगने लग जाते हैं, हाँ, और फ्रूटी अच्छी होती है इस ह्यूमिक एसिड को डालने से। तो आप इसका प्रयोग भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप सीवीड का भी अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जिसका यूज हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। उसकी मात्रा आप देख लीजिएगा कितनी मात्रा, क्योंकि पानी के हिसाब से ही लेना है ना, और आपके पास कितने पौधे हैं उसके हिसाब से लेना है। तो सीवीड मतलब जो होता है और ह्यूमिक एसिड जो होता है उसकी मतलब हमें एक बार में ही नहीं डालना है, हमें 7 डेज़ का अंतराल में, मतलब 7 दिन के अंतराल या फिर 15 दिन के अंतराल में ही इन फर्टिलाइज़रों का यूज़ करना है। नेक्स्ट दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें अपने पौधों की गुड़ाई कर देनी है। तो हमें अपने पौधों की गुड़ाई करने पर होगा क्या, जब भी हम अपने पानी में पौधा में पानी देंगे या फर्टिलाइज़र देंगे ना, तो ये अंदर तक रूट्स तक पहुँचेगा और उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। साथ में जो नमी होगी ना अंदर तक काफ़ी टाइम तक इसमें बनी रहेगी। तो हमें अपने पौधों में गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि समय समय पर हमें ये काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी धूप और गर्मी अपने चरम पर है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है। तो मैंने जो अभी तरीके बताए उन सभी तरीकों को फॉलो करके आप अपने गार्डन को इतना ज़्यादा हरा भरा बना सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मेरा गार्डन कितना ज़्यादा हरा भरा आपको लग रहा होगा। और मैंने अभी तक दिखाए जितने भी पौधे दिखाए, आपको कहीं से कहीं तक ग्रीन नेट का यूज़ करता हुए नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने अपने गार्डन में ग्रीन नेट का यूज़ किया ही नहीं है। और उसके बिना भी हमारे पास जो जितने भी प्लांट हैं ना काफ़ी ज़्यादा हरे भरे हैं, सभी सर्वाइव कर रहे हैं, इस तपती धूप से लड़ रहे हैं। और अभी इंतज़ार है मानसून आने का, क्योंकि मानसून आ जाएगा तो बात ही अलग हो जाएगी। तो फिलहाल इस तपती धूप से इन सभी उपायों को करके आप अपने गार्डन को बचा सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं ऐसे ही और न्यू गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।